अ ब्रिलियंट डे ऑफ फुटबॉल, अ डे ऑफ 3-1 स्कोर लाइन्स। अगर हम तीनों बड़े मैचेस की बात करें तो चाहे हम आर्सेनल यूनाइटेड की बात करें, इंटर वर्सेस रोमा की बात करें और बायर्न म्यूनिख वर्सेस डॉर्टमंड की डर क्लासिकर की बात करें, तो तीनों मैच का अंत ही 3-1 की स्कोर लाइन पे हुआ है। तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग मैचेस हुए आज। पहले बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो ऑब्वियसली कमिंग इनटू दिस गेम मैनी पीपल डिड नॉट हैव मच कॉन्फिडेंस इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिस तरीके की वो फुटबॉल खेल रहे हैं। आप आर्सेनल को ही फेवरेट्स मानते हैं मैच के पहले, और यही हुआ। इन द 3rd मिनट इटसेल्फ आर्सेनल स्कोर्ड द गोल। लेकिन यहाँ पर अब आपको ना क्वेश्चन करना पड़ेगा प्लेयर्स की मेंटालिटी को और मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स के डिज़ायर को, जो मैंने लिवरपूल वाले मैच के बाद भी बोला था। अब यहाँ पे आज आपके पास हैरी मैगवायर नहीं है ब्लेम करने के लिए, ठीक है। आप हर मैच में जो डिफेंसिव एरर्स हो रहे थे उसमें आप हैरी मैगवायर को ब्लेम कर रहे थे कि यार हैरी मैगवायर ने ये कर दिया, हैरी मैगवायर ने वो कर दिया। आज आप किसको ब्लेम करोगे? यू हैव टू ब्लेम द मेंटालिटी, यू हैव टू ब्लेम प्लेयर्स का स्विच ऑफ हो जाना, यू हैव टू ब्लेम पोजीशनिंग प्लेयर्स की, क्योंकि वो डिफेंसिवली अवेयर ही नहीं है कि चल क्या रहा है उनके आसपास। मतलब अगर आप देखें तो इतनी आराम से जो बैकलाइन खुल रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, राफेल वरान वाज प्लेइंग, और मेरे को सेकंड हाफ के एंड तक नहीं दिखे वो गेम में कि उन्होंने अपने आप को इम्पोज किया हो, कि अब दिख रहा हो कि हाँ यार राफेल वरान इज प्लेइंग इन दिस गेम। ब्रूनो फर्नांडिस को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है गेम के बाद कि यार पेनल्टी मिस कर दी और मतलब इक्वलाइज कर सकते थे 2-2 के स्कोर पे, लेकिन सिर्फ पेनल्टी मिस की वजह से भी ब्रूनो को उतना नहीं क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस मतलब मेरे हिसाब से ही वॉज बिट साइलेंट इन टुडेज़ गेम। एक बहुत अच्छा चांस मिला था उनको, वो भी उन्होंने मिस कर दिया। तो ब्रूनो का ये रहा है, मतलब इस सीज़न व्हेनेवर टीम हैज़ नीडेड ब्रूनो, तो ब्रूनो ने थोड़ा सा लेट डाउन किया है कहीं ना कहीं फैंस को। अगर आप एस्टन विला मैच में भी याद हो आपको, एस्टन विला के अगेंस्ट भी जब वो मार्टिनेस ने डांस किया था, जब ब्रूनो ने पेनल्टी मिस करी थी इन द लास्ट मिनट। और अभी पिछले कुछ टाइम में ऐसा याद नहीं आ रहा है कि किसी बड़े मैच में ब्रूनो ने सिंगल हैंडेडली कुछ मैजिक प्रोड्यूस कर दिया हो, कुछ मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया हो, जिसकी वजह से यूनाइटेड जीत गई हो वो मैच। बार बार जो जिम्मेदारी आ रही है वो रोनाल्डो और डेविड de Gea के कंधों पे आ रही है। अब रोनाल्डो का आप देखें आज परफॉर्मेंस, वो भी बेहतरीन था मेरे हिसाब से। मतलब जो गोल उन्होंने स्कोर किया ना, उसके अलावा भी ही वॉज बीइंग अ न्यूसेंस एंड अ थ्रेट फॉर बैकलाइन ऑफ आर्सेनल। आर्सेनल की बैकलाइन भी बहुत इजीली खुल रही थी। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी एरन रैम्सडेल की, जिस तरीके उन्होंने सेव्स करे। ना केवल एरन रैम्सडेल बट दूसरे एंड पे डेविड de Gea, उन्होंने भी गेम में रखा यूनाइटेड को 2-3 अच्छे सेव करके। लेकिन ग्रानिट जाका के बैंगर ने सील कर दिया वो मैच बिल्कुल। और क्योंकि स्पर्स का जो मैच है अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड वो ड्रॉ हो गया, तो आर्सेनल अब टॉप 4 में आ गई है विद इक्वल गेम्स प्लेड स्पर्स के साथ। 33 गेम्स दोनों ने खेल लिए हैं और 2 पॉइंट क्लियर हैं वो अब टेबल में स्पर्स के अगेंस्ट टॉप 4 में। तो टॉप 4 की रेस में बहुत जो है अप्स एंड डाउन्स होने वाले लास्ट के 5 गेम्स में। चेल्सी का मैच आज वेस्ट हैम से है। अगर वेस्ट हैम हरा देती है चेल्सी को, तो वेस्ट हैम यूनाइटेड को भी लीपफ्रॉग कर देगी टेबल में। तो इस तरीके की हालत जो है यूनाइटेड की खराब है। आई थिंक टॉप 4 इज डन। यूनाइटेड का मन ही नहीं है टॉप 4 खेलने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स जो हैं वो गिव अप मार चुके हैं। जो ब्रूनो ने भी कहा था पिछले मैच के बाद कि जब आपके पास कुछ खेलने को नहीं है तो आप इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसका तो हमने डायसेक्शन किया था डिटेल में दिव्यांश के पोस्ट मैच रिएक्शन में। बट एक मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतनी आसानी से आर्सेनल ने ना आज 3 गोल मारे हैं ना यूनाइटेड को, और मतलब दे कुड हैव स्कोर्ड मोर। वो तो डेविड de Gea की ब्रिलियंस थी कि जिसकी वजह से यूनाइटेड जो है वो गेम में रही। और यूनाइटेड के पास भी जब चांसेस थे तो दे वर नॉट क्लिनिकल इनफ। जो तो अभी थॉमस पार्टे नहीं थे आर्सेनल की मिडफील्ड में। सोचिए अगर थॉमस पार्टे होते तो जो थोड़ा बहुत यूनाइटेड बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी वो भी ना हो पाता। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस ज़रूर बेटर है। रैनिक ने भी बोला मैच के बाद कि परफॉर्मेंस बेटर है कुछ मैचेस के कंपैरिजन में, लास्ट कुछ मैचेस के कंपैरिजन में ये परफॉर्मेंस बेटर थी, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं था। लेकिन अब क्या होता है ना, जब सीजन के 3-4 मैच बचते हैं ना एंड के, तो बात पूरी घूम फिर के रिजल्ट पे ही आ जाती है। क्योंकि आपने टॉप 4 आना है, आपने चैंपियंस लीग खेलनी है, तो उस पर मतलब अब रिजल्ट्स ही जो हैं वो आपकी नैया पार लगाएंगे। अब एरिक टेन हाग आके क्या करते हैं, यूनाइटेड अभी तो लग रहा है कि शायद कॉन्फ्रेंस लीग ही खेले। जिस तरीके की उनकी पोजीशन है लीग टेबल में, बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ से बड़ा मतलब अब मुश्किल है यूनाइटेड के लिए। मैं तो कह रहा हूँ नामुमकिन सा ही है टॉप 4, क्योंकि अब बहुत सारा जो डिपेंड करता है यूनाइटेड का टॉप 4 का चांस, वो स्पर्स और आर्सेनल के रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स पे लगता है। और अब वेस्ट हैम भी उनसे शायद आगे निकल सकती है टेबल में। तो एक काफ़ी मतलब यहाँ पर जोल्ट लगा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। परफॉर्मेंस ठीक थी, मतलब मैं कहूँगा बहुत इंप्रूव तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा ईजिली खुल रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बैकलाइन। आई थिंक टेस मतलब इज़ अ विंग बैक, मतलब वो फुल बैक नहीं है, वो बंदा इज़ लाइक मार्कोस अलोंसो। अटैकिंग में वो बंदा अच्छा है, लेकिन डिफेंसिवली यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन हिम।
एलंगा आई थिंक हैड अ डिसेंट गेम, रोनाल्डो की मैंने बात करी, बट वही है, आपको 2-3 प्लेयर्स के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एज अ यूनिट अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और बेसिक्स बहुत गलत कर रही है ये यूनाइटेड की टीम। खैर अब ये सीज़न तो खत्म है, देखते हैं एरिक टेन हाग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं इस टीम को। भाई इंटर मिलान गिव अप नहीं मार रही है सीरिया टाइटल रेस में, उन्होंने रोमा को 3-1 से हरा दिया, काफ़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। आई थिंक रोमा ने थोड़ा सा गेम में इंटेंसिटी को लेट पिकअप किया, बाय द टाइम इंटर हैड ऑलरेडी स्कोर 2 गोल्स, और फिर जब वो तीसरा गोल लुटारो ने स्कोर किया फ्रॉम द कॉर्नर, आई थिंक तब तक मैच जो है खत्म हो चुका था। लेकिन बेहतरीन पहले 2 गोल स्कोर करे इंटर ने, डमफ्रीज ऑन द काउंटर अटैक और ब्रोजोविच की शानदार फिनिश दूसरे गोल के लिए। आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पर डिफेंसिव एरर ज़रूर रहा, बट उसके बावजूद मुझे लगा इंटर काफ़ी बेहतर थी पूरे मैच में, उन्होंने इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करी। लास्ट के 10 मिनट में ज़रूर रोमा ने उनको परेशान करने की कोशिश करी, मैकिटारियन ने गोल भी स्कोर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैच जो है रोमा के हाथ से निकल चुका था। तो यहाँ पर इंटर फर्स्ट पोजीशन पे बरकरार है 72 पॉइंट्स के साथ, 1 पॉइंट पीछे है मिलान, और नापोली 67 पॉइंट्स के साथ थर्ड प्लेस पे है। यूवेंटस का अब टॉप 4 थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि रोमा को ये मैच काफ़ी ज़रूरी था जीतना, अगर किसी भी तरीके का उनको आउटसाइड चांस रखना था टॉप 4 के लिए। लेकिन आई थिंक 5 पॉइंट का जो कुशन है इनफ है यूवेंटस के लिए, उनको आखिरी के अपने गेम्स कुछ नेगोशिएट करने के लिए। और रोमा मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेट डाउन फील करेगी जिस तरीके का उनका स्टार्ट रहा था इस सीज़न, स्पेशली जिस तरीके से जोजे मरीनियो आए थे, टैमी अब्राहम की साइनिंग हुई थी, बहुत अच्छा स्टार्ट रहा था कि यार टॉप 4 का एक जो मौका है वो हाथ से निकल गया। यूवेंटस भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, उसका फ़ायदा नहीं उठा। लेकिन अभी एक ट्रांजिशन सीजन है, नए मैनेजर आए हैं, थोड़े से नए प्लेयर्स आए हैं स्क्वाड में, तो टाइम तो लगता ही है सेटल होने में, बट नेक्स्ट सीजन रोमा विल बी अ टीम टू वॉच आउट फॉर। लेकिन पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूवेंटस ने ऑलरेडी जकारिया, लाहोविच जैसे प्लेयर्स को साइन कर लिया, और भी वो प्लेयर साइन करेंगे इन अटेम्प्ट टू रीबिल्ड देयर स्क्वाड फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी मज़ा आने वाला है। लास्ट के 5 गेम्स बचे हैं जो सीरिया में, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इंटर की। और जब क्रंच मैचेस, इतने क्रूशल मैचेस में आप रिजल्ट निकालते हैं तो डेफिनेटली इट गोज अ लॉन्ग वे इन योर टाइटल रेस। बायर्न म्यूनिक एंड बायर्न फैंस को भाई बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगातार 10वीं बुंदेसलीगा जो है बायर्न म्यूनिक ने जीती है, एन एब्सोल्युटली अमेजिंग अचीवमेंट। चाहे कंपटीशन हो चाहे ना हो, किसी भी लीग को 10 बार लगातार जीतना बहुत बड़ी बात होती है, और ये एक टेस्टिमेंट है बायर्न के स्ट्रक्चर को, उनकी फुटबॉलिंग कल्चर को, कि 10 साल में आप देखें तो यप हाइंकिस थे, पेप गार्डियोला थे, निको कोवैच थे, हांसी फ्लिक थे, और अब जूलियन लागनस्मैन। तो अगर मैंने किसी मैनेजर का नाम मिस कर दिया हो तो प्लीज़ डाल दे कमेंट सेक्शन में। कार्लो एंचेलोटी भी थे बीच में। तो इससे पता चलता है कि एक मैनेजर आपको एक स्टाइल ऑफ प्ले दिखाता है, लेकिन आइडेंटिटी जो है आपकी, वो आपकी फुटबॉलिंग कल्चर से और एक बेहतरीन अप्रोच से बनती है जो बायर्न ने बना रखी है। जो ढांचा है बायर्न का इतना सेल्फ सस्टेनेबल है और इतना अच्छा है कि किसी भी मैनेजर को अडेप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो मैंने नाम लिया उसमें अपार्ट फ्रॉम निको कोवैच, आई थिंक सारे ही मैनेजर्स ने बेहतरीन काम किया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जूलियन नागल्समैन ने भी अपने पहले सीजन में ही बुंदेसलीगा जीत लिया। मैच बड़ा ज़बरदस्त था, और हाउ फिटिंग कि अपने आर्च राइवल्स डॉर्टमंड को ही हरा के आज टाइटल मैथमेटिकली क्लिंच किया है बायर्न म्यूनिक ने। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया गेम। डॉर्टमंड की मिडफील्ड में कमी दिख रही थी, मतलब जिस तरीके से मिडफील्ड बैटल हार रही थी डॉर्टमंड, वो दिख रहा था कि एक्सेल विट्सल की कमी खल रही है वहाँ पर, और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो बाहर थे। थोरगन हजार्ड अवेलेबल नहीं थे इंजरी की वजह से, मैट्स हुमल्स बाहर थे, तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो थे इंजरी की वजह से मिस किए डॉर्टमंड ने। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो जब पेनल्टी स्कोर करी एमरे चैन ने और 2-1 का जब स्कोर हुआ, उसके बाद लगा था कि डॉर्टमंड कमबैक कर सकती है। 1-2 हाफ चांसेस भी मिले थे, हालैंड को 1-2 बहुत अच्छे चांसेस मिले थे, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाई डॉर्टमंड उस पर, और जमाल मूसियाला ने बिल्कुल तीसरा गोल मार के तो गेम को सील कर दिया, हेंस विनिंग द 10th बुंदेसलीगा इन अ रो फॉर बायर्न म्यूनिक। तो भाई बेहतरीन अचीवमेंट ये, और मतलब एक मॉडर्न जनरेशन में, मॉडर्न एरा में इस तरीके का डोमिनेंस भाई मतलब देखा नहीं हमने। चाहे हम आयक्स की बात कर लें, चाहे अब यूवेंटस की बात कर लें, अपनी पीक पे भी जब वो टीम्स थी, पीएसजी की हम बात कर लें, 10 टाइटल तो किसी टीम ने नहीं जीते इस मॉडर्न एरा में। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस बायर्न फैंस को। और भाई हालैंड की आज परफॉर्मेंस मैंने देखी ना, तो मेरे को और डर लग रहा है कि वो मैन सिटी आ रहा है बंदा, मतलब अगर वो इस तरीके की फुटबॉल मैन सिटी में खेलेंगे तो भाई इट्स मतलब ऑलमोस्ट कर्टेन्स फॉर अदर टीम्स, मतलब ही विल स्कोर 30-40 गोल्स भाई। शानदार मतलब एक्विजिशन होने वाला है ये अर्लिंग हालैंड टू मैनचेस्टर सिटी। तो भाई आप लोग बताएं आपको किस मैच ने सबसे ज़्यादा एक्साइट किया,
What are your thoughts about Manchester United Serie A title race and Bayern winning their 10th straight Bundesliga? Please let me know in the comment section. शाम को चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम है, उसकी बात करेंगे. वॉच अलॉन्ग होगा, थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर देंगे हम, तो उस मैच का प्रीव्यू भी तभी हो जाएगा एंड वॉच अलॉन्ग भी साथ में रहेगा एंड पोस्ट मैच रिएक्शन भी देंगे उस मैच पे. तो मिलते हैं गाइस 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे से मैच है. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सी यू ऑल इन द इवनिंग. टिल देन, पीस आउट, टेक केयर, बाय बाय.